नमस्कार। एसबीडी राजकीय महाविद्यालय शारदार शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कमलेश जोशी, सहायक आचार्य हिंदी, आज अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बीए पाठ तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य लक्षण का अध्ययन करेंगे। काव्य के लक्षण। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य के स्वरूप पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ, जिसमें विभिन्न काव्य संप्रदायों का विकास हुआ। काव्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा करते हुए काव्य लक्षण निर्धारित करने का प्रयास किया गया। विद्वानों में मतभेद होने के कारण काव्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत करने में वो सफल नहीं हो सके। आचार्यों ने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए काव्य के जो लक्षण निर्धारित किए वे सर्वमान्य नहीं कहे जा सकते। यहाँ हम संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण का काल क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। संस्कृत आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण। संस्कृत आचार्यों में सबसे पहले नाम आता है आचार्य भामह का। आचार्य भामह जिनका समय है 6वीं शताब्दी। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। इस परिभाषा में जो सहित शब्द है वो अस्पष्ट है, क्योंकि इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो साहित्यिक सामंजस्य, दूसरा हित सहित। इसी क्रम में जो अगले आचार्य हैं वो है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का समय है 7वीं शताब्दी। आचार्य दंडी अपने ग्रंथ काव्य दर्श में काव्य की परिभाषा लिखते हैं, शरीर तावदिष्टार विवक्षणा पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है। और दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते हैं, क्योंकि शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। इसी क्रम में जो अगले आचार्य हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन का समय है 8वीं शताब्दी। आचार्य वामन है वृत्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में काव्य की परिभाषा दी। वो लिखते हैं, गुण अलंकर्तायो शब्दार्थो काव्य शब्दों विदते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ है वो काव्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि काव्य वही है जिसमें गुण भी है और अलंकार भी है। इसी क्रम में जो अगले आचार्य हैं वो आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का समय है 12वीं शताब्दी। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में जो काव्य की परिभाषा दी वो लिखते हैं, तद्दोषो शब्दार्थो शैंगुणालम करती पुनः क्या, अर्थात काव्य वह होता है जो शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो, कभी कभी अलंकार से रहित भी हो सकता है। इसी परिभाषा के आधार पर काव्य के निम्न लक्षण निर्धारित किए जा सकते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थो, अर्थात काव्य शब्द और अर्थ का योग है। दूसरा जो लक्षण है वह है अदोषो, अर्थात काव्य दोष रहित होना चाहिए, काव्य में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के जो दूसरा लक्षण है वह है शयगुणों, अर्थात काव्य गुण से युक्त होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए। काव्य के जो चौथा लक्षण है वह है अनलंकृति पुनः ज्ञाप्य, अर्थात काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं। आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार है वो काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। मम्मट के काव्य लक्षण की विवेचना। संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने मम्मट ने जो काव्य के लक्षण निर्धारित किए उनकी अपने अपने मत के अनुसार विवेचना की। तो उसके अनुसार इनके 3 सबसे पहले अदोषो। मम्मट ने काव्य का एक लक्षण दोषहीनता माना है। आचार्य विश्वनाथ ने दोषहीनता को काव्य परिभाषा में स्थान देना अनुपयुक्त माना है, क्योंकि दोषहीन काव्य आकाश कुसुमवत अर्थात असंभव है। दोष इतने सूक्ष्म और व्यापक होते हैं कि कवि के सावधान रहने पर भी उसकी रचनाओं में दोष पाए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि दोष काव्य के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करते हैं, किंतु उसका काव्यत्व नष्ट नहीं करते। दूसरा है क्षय गुणों। मम्मट ने काव्य का गुण युक्त होना स्वीकार किया है, पर आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण में क्षय गुणों पद की आलोचना की है। उसके अनुसार क्षय गुणों शब्दार्थों का विशेषण कदापि नहीं हो सकता है। वस्तुतः गुण रस के धर्म है, शब्दार्थ के नहीं। अनल्म करती पुनः क्या, मम्मट
अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानती। इसके अनुसार काव्य में अलंकार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पर काव्य के ऐसे तत्व नहीं है जिनके अभाव में काव्य का काव्यत्व नष्ट हो जाएगा। अलंकार नहीं होने से काव्य कोई सरस उक्ति कविता की श्रेणी में आ जाएगी। अलंकारवादी आचार्य जयदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अलंकार काव्य की स्वाभाविक धर्म है। इसी प्रकार जैसे पुरुषंत आग का धर्म है, अंतः बिना अलंकारों की कोई रचना काव्य हो ही नहीं सकती। मम्मट रसवादी आचार्य थे, अंतः वे काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुण और रस पर विशेष बल देते हुए दिखाई देते हैं। आगे है शब्दार्थो। काव्य शब्द है अर्थात शब्दार्थ। इस विषय के विद्वानों के दो वर्ग है। एक वर्ग उन आचार्यों का है जो काव्य के शब्दार्थ स्वीकार करते हैं। मम्मट इसी वर्ग के आचार्य हैं। उनके अतिरिक्त आचार्य भम्य, वामन, रुद्रट आदि ने काव्य को शब्दार्थ स्वीकार किए हैं। इसी क्रम में जो अगले आचार्य हैं वो है आचार्य विश्वनाथ, जिनका समय है 14वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य के लक्षण निर्धारित करते हुए काव्य की परिभाषा दी है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है। अगले जो आचार्य है वो है पंडित राज जगन्नाथ, जिनका समय है 17वीं शताब्दी। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य के लक्षण को निम्न शब्दों में व्यक्त किया गया है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। इस परिभाषा में रमणीय शब्द अस्पष्ट है। संस्कृत की इन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त एवं तर्कसंगत है। तथापि आचार्य विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ की परिभाषाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। धन्यवाद।